Hello bachon, let's read the question. The question says two trains A and B are headed towards each other on the same straight track, each having the speed of 30 km per hour. A bird that can fly 60 km per hour flies of train A when they are 60 km apart, heads directly into train for the train B. On the reaching B, the bird flies back to A and so on. Find the number of trips the bird can make before two trains meet each other. ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा कि ये हमारी एक ट्रेन ए हो गई और ये हमारी दूसरी ट्रेन बी हो गई। अब क्या हो गया कि ए ट्रेन के ऊपर एक बर्ड है, तो यहाँ पे एक बर्ड है, वो क्या करता है कि जब ये दोनों ट्रेन 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रहते हैं तो ए से बी पे जाता है, फिर वापस बी से ए पे आता है। इसी तरह से वापस फिर ए पे आने के बाद वापस बी पे जाता है, फिर उससे वापस बी से ए की तरफ आता है। तो इस तरह से वो नंबर ऑफ ट्रिप्स करता है। हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रिप्स वो बर्ड करेगा। ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले इसके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है बच्चों। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर की कंसेप्ट। और सेकंड नंबर हमारा जो की कंसेप्ट होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड। बर्ड को हमने स्मॉल बी से लिख दिया, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू बर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। और थर्ड नंबर हमारा जो की कंसेप्ट होगा इसके अंदर, वो हमारा क्या हो जाएगा कि टाइम टेकन, यानी टाइम इज इक्वल्स टू, तो टाइम इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा डिस्टेंस डी अपॉन वेलोसिटी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये तीन की कंसेप्ट है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी गिवन है, तो ये 60 किलोमीटर्स गिवन है। तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी है, 60 किलोमीटर्स। अब देखो हम क्या करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, जो बी ट्रेन है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू ए। यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये इस डायरेक्शन के अंदर आ रही है तो इसको हम पॉजिटिव मान लेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, 30, और इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो इसको हम नेगेटिव मान लेंगे, तो माइनस 30। दोनों की हमें 30 गिवन है। यहाँ पे हमारी इनकी जो वेलोसिटी हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी, वो कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों। तो 60 किलोमीटर पर आवर इन दोनों की रिलेटिव स्पीड हो गई। तो दोनों ट्रेन जब मिलेगी तो उसके अंदर टाइम कितना लगेगा, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, 60 और डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ से हमारे पास में जो टाइम लगेगा इन दोनों ट्रेन को मीट होने के लिए वो कितना लगेगा, 1 आवर। ठीक है बच्चों। तो 1 आवर के अंदर ये बर्ड कितने ट्रिप करेगा ये हमें बताना है। अब देखो यहाँ पे बर्ड है तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू बर्ड निकालेंगे। ठीक है बच्चों। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू बर्ड, तो इस कंडीशन के अंदर बी की वेलोसिटी हमारी कितनी है, 30, और बर्ड की वेलोसिटी क्या है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो ये हमारी नेगेटिव, तो 60, 30 माइनस माइनस 60, तो यहाँ पे इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों। 90 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो गई। अब इसके अंदर जब पहली बार ट्रिप करेगा तो ए टू बी के अंदर जो टाइम लगा उसको हम क्या कर देंगे, T1। T1 इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 60 डिवाइडेड बाई दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है, 90, तो 60 डिवाइडेड बाई 90, तो यहाँ से हमारे पास में कितना टाइम आ जाएगा, 2/3 आवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास में टाइम पीरियड आ गया पहला, T1 बराबर 2/3 आवर्स। अब 2/3 आवर्स के अंदर क्या होगा कि जो बी ट्रेन है वो ए ट्रेन की तरफ कुछ ना कुछ डिस्टेंस मूव कर जाएगी। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस ये मूव कर गई। तो एक्स डिस्टेंस मूव होने में टाइम कितना लगा, सॉरी, तो T1 टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस मूव हुई, तो एक्स इज इक्वल्स टू, तो देखो 2/3 ये टाइम लगा बर्ड को ए से बी तक पहुंचने में। और उस कंडीशन के अंदर दोनों ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी हमारी कितनी थी, 60 किलोमीटर्स। तो यहाँ से जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में जो डिस्टेंस बच जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर्स। ठीक है बच्चों। तो 40 किलोमीटर्स वो ट्रेन क्या कर गई, मूव कर गई। तो अब डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, डिस्टेंस लेफ्ट, तो यहाँ पे अगर हम लिखें डिस्टेंस लेफ्ट,
अब डिस्टेंस हमारी कितनी लेफ्ट हो जाए रह जाएगी, सो डिस्टेंस लेफ्ट, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास में कितनी थी 60 किलोमीटर्स, और उसमें से 40 इसने ट्रेवल कर ली, तो 60 माइनस 40, सो 60 माइनस 40, तो 60 माइनस 40 इज इक्वल्स टू हमारे पास में डिस्टेंस कितनी बच जाएगी 20 किलोमीटर्स। अब जो बर्ड है हमारा बी ट्रेन पे है और बी से ए की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से इसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी कितनी होगी 90, क्योंकि दोनों की ट्रेन्स की रिलेटिव वेलोसिटी हमें क्या दे रखी है, सॉरी वेलोसिटी 30-30 दे रखी है, तो यहाँ पे t2 टाइम जो लगेगा जब वो बी से क्या करेगा ए की तरफ जाएगा, तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 20 किलोमीटर्स बची अब, तो 20 डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की कितनी है 90, सो 20 डिवाइडेड बाई 90, तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा 2/9, सो 2/9 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास में t1 t2 टाइम आ गया, इसी तरह से t3 टाइम हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो t3 टाइम हमारा इस पर आ जाएगा 2/3 क्यूब, ठीक है बच्चों। सो इस तरह से हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ ट्रिप्स करेगा, तो n इज इक्वल्स टू tn इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा 2/3 का होल पावर n, ठीक है बच्चों, 2/3 रेस टू द पावर n ये हो गई। तो अब देखो ये जब टाइम लग गया तो टोटल टाइम इन दोनों को कितना लगना चाहिए कि दोनों जब ट्रेन मीट कर जाएगी तो बर्ड के जितने भी टाइम पीरियड हो गए उनका सम कैपिटल टी के इक्वल होना चाहिए, तो कैपिटल टी इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2 प्लस t3 इस तरह से एंड सो ऑन tn, ठीक है बच्चों। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ट्रिप्स हमारे कितने हैं n ट्रिप्स है, सो यहाँ से देखो इसकी t1 की वैल्यू 2/3, इसकी वैल्यू 2/3 होल स्क्वायर, यहाँ पे 2/3 होल क्यूब, और यहाँ पे 2/3 रेस टू द पावर n, सो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो 2/3 हमारा कॉमन आ जाएगा सबके पास में से, तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू कितनी बच जाएगी 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 रेस टू द पावर 2 प्लस डैश 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 1/3 रेस टू द पावर n-1, तो यहाँ से हमारे पास में ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई इन सब का सम, और इन सब का सम किसके इक्वल होना चाहिए 1 आवर के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारी ये जो सीरीज है वो क्या बन जाएगी, एक एपी बन जाएगी, ठीक है बच्चों, सॉरी जीपी, तो ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी बन जाएगी। तो इसके अंदर हम इसका सम देखेंगे जीपी का सम कितना होता है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी जीपी, ठीक है बच्चों। तो जीपी का जब सम देखेंगे तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो जीपी का सम होगा a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर रेस टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हमारे पास में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे इसका सम हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3, आर हमारा कितना होगा 1/3 रेस टू द पावर n, और माइनस 1/3, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 2/3। सो इस पूरी वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे टाइम 1 आवर इज इक्वल्स टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1/3 रेस टू द पावर n, और डिवाइड के अंदर हमारे पास में कितना बच जाएगा 2/3, तो 2/3 और 2/3 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू बच जाएगी वो वैल्यू बच जाएगी 1 माइनस, तो यहाँ से 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 रेस टू द पावर n, ठीक है बच्चों। तो देखो 1 माइनस यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 रेस टू द पावर n, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास में, इस टर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। सो इसकी वैल्यू जब हम 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल होने के लिए, तो 1/3 रेस टू द पावर n इज इक्वल्स टू 0, तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास में 3 रेस टू द पावर जो वैल्यू है वो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इनफाइनाइट होगी, तभी ये वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है, तो n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो कितना आ जाएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिप्स वो करेगा तभी क्या कर पाएगा वो रीच कर पाएगा, सो n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।